इंडिया से कनाडा आने का बहुतों का सपना होता है, मेरा भी था और मेरा पूरा भी हुआ। कैसे मैं आया कनाडा, क्या क्या मैंने प्रिपरेशन की, सब बताऊंगा इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, बात स्टार्ट होती है 2018 में अगस्त के बाद, जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ। तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे आगे लाइफ में क्या करना है। मेरे को बस यही लग रहा था कि इंडिया में कहीं जॉब लग जाऊं या फिर थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करके छोटा मोटा बिजनेस ओपन कर लूं, या तो फिर बाहर चला जाऊं कहीं अब्रॉड। जॉब का मैंने ट्राई भी किया बट मुझे कोई खास अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं जॉब्स में। उसके बाद मैंने बिजनेस करने का भी सोचा था, ज़्यादा कोई न्यू आइडिया नहीं था, ऑलरेडी एक फास्ट फूड टाइप का बिजनेस था, उसको ही स्टार्ट करने का सोच रहा था। बट जब रिसर्च किया तो उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए थी और मेरा बजट नहीं था उतना। फिर मेरा लास्ट ऑप्शन जो अब्रॉड का था वो स्टार्ट हुआ। इससे पहले मैं एक कंसल्टेंसी के पास गए थे ग्रेटर क्लास में, मेगा माइंड करके एक कंसल्टेंसी थी, उसके पास गए थे। उनको हमने बताया कि ऐसे से हमारा सीन है अब्रॉड जाने का। तो हमने 2 कंट्रीज को शॉर्टलिस्ट किया था, एक ऑस्ट्रेलिया और एक कनाडा, क्योंकि हमारे दोनों कंट्रीज में नॉन थे, इसलिए हमने ये दोनों कंट्रीज चूज करी थी। बट लास्ट में कनाडा ही फाइनल हुआ था। फिर कंसल्टेंसी ने हमें गाइड किया कि आपको पहले आइल्स करना पड़ेगा और कनाडा के लिए मिनिमम बैंड उस टाइम पे 6.5 थे। ये सब अक्टूबर नवंबर की बात है। मेरे पहले आइल्स के स्कोर में मेरे 6 बैंड आए थे, तो उसके बाद मैंने फिर से आइल्स दिया था और मेरे फिर से 6 बैंड आए थे। थर्ड अटेम्प्ट में मेरे जाके 6.5 आए थे, तो मेरा थोड़ा हाथ टाइट था इंग्लिश में। आइल्स के बाद हमारा जो प्रोसेस था आगे बढ़ा और हमने कॉलेज चूज करने का प्रोसेस स्टार्ट किया था। हमने 2-3 कॉलेज शॉर्टलिस्ट किए थे, लाइक कोनेस्टेवा कॉलेज, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज और सेंटिनियल कॉलेज और हम्बर कॉलेज। इन सब कॉलेज में मैंने अपने कोर्स के लिए अप्लाई किया था, बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम था, उसके लिए अप्लाई किया था। सिर्फ इनमें से हमें 2 ही कॉलेज से ऑफर लेटर मुझे मिला था, एक जॉर्ज ब्राउन कॉलेज से और दूसरा कोनेस्टेवा कॉलेज से। तो उसके बाद हमने कोनेस्टेवा कॉलेज को ही फाइनल कर दिया था। उसके बाद अपना वीजा का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, बायोमेट्रिक हुए थे, अपने मेडिकल हुआ था, तो ऐसे करके हमारा वीजा आ चुका था मार्च 2019 में। उसके बाद हमने फ्लाइट बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था, जो हमने बुक कराई थी जुलाई 2019 में, और हमारा सितंबर इनटेक था। तो मतलब मैं जुलाई के एंड में जा रहा था, 1 महीना पहले अपने सेमेस्टर स्टार्ट होने से। फिर 4 महीने वेट करने के बाद वो दिन आ गया था जिसका मुझे इंतजार था, 29 जुलाई 2019। मेरी फ्लाइट 7:30 बजे सुबह की थी, तो हमें 3-4 घंटे पहले हमें जाना पड़ता है एयरपोर्ट पे और सारा प्रोसेस करने के लिए। तो हम सुबह 4 बजे निकले थे। ये जो क्लिप आप देख रहे हो, ये मेरी फैमिली, मेरी मामा की फैमिली और मेरे भाई की फैमिली सब मुझे छोड़ने आए थे एयरपोर्ट पे। और यहाँ मेरी मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई थी और उनको देख के मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया था, बट मैं रोया नहीं, बट मेरा मन कर रहा था रोने का। और भाई, ये मैं पहली बार एयरपोर्ट आया था अपनी लाइफ में, तो मैं जो देख रहा था सब चीज को रिकॉर्ड करे जा रहा था। सब कुछ मेरे को नया नया लग रहा था, सब कुछ मुझे बढ़िया बढ़िया लग रहा था, तो सब चीज को मैं रिकॉर्ड करते जा रहा था। उसके बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। काफी वेट करने के बाद हमारी फ्लाइट स्टार्ट हुई थी, फिर टेक ऑफ हुआ था। फर्स्ट टाइम था मेरा, तो भाई साहब जब प्लेन स्पीड बढ़ाई तो मेरे अंदर से ऐसे धक धक हो रहा था कि भाई साहब इतनी स्पीड। उसके बाद जब प्लेन ने टेक ऑफ ले लिया और काफी ऊपर जाने के बाद ये साइड में बादल दिख रहे थे, सब कुछ इतना छोटा छोटा दिख रहा था। उसके बाद फिर हमें लंच मिला। मैंने तो नॉन वेज ऑर्डर किया था, तो उसमें एक ऑमलेट था, एक ब्रेड टाइप कुछ था और थोड़े फ्रूट सैलेड थे और एक थोड़ा से बीन्स वगैरह थे। खाना काम चलाओ ही था, तो बट जो खाना खाते टाइम जो साइड में व्यू था विंडो के बाहर, वो बहुत कमाल का था। इतने बड़े बड़े माउंटेन्स थे, हम इतनी ऊपर हाइट पे थे बट फिर भी हमें माउंटेन्स इतने बड़े बड़े लग रहे थे। पता नहीं वो कौन सी कंट्री के माउंटेन्स थे, बट जो उनका व्यू था बहुत ही बढ़िया था। हमारी फ्लाइट दिल्ली से वैंकूवर की थी पहले, उसके बाद वैंकूवर से टोरंटो की थी। तो जब हम वैंकूवर पहुंचे तो मैंने ऊपर से देखा कि सारी बिल्डिंग, सारे घर इतने सिस्टमेटिक तरीके से थे। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा साथ में, आप देखना। ऊपर से जो व्यू आ रहा था, मैं भाई पहली बार देख रहा था, क्योंकि मैंने जब इंडिया से टेक ऑफ लिया था तो मुझे दिखा कि अपने घर के जो आसपास का एरिया था बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं था, जहाँ पे जिसने बना लिया वैसे तरीके से था। बट वैंकूवर में जब मैं लैंड कर रहा था, मैं वो चीज़ देख रहा था कि सारे घर, सारी स्ट्रीट, सारे रोड एकदम एक तरीके से बना रखे थे। ऐसा लगता है किसी ने लाइन स्केल, ऊपर से स्केल खींच के लाइन बना रखी हो कि भाई ये एरिया में आपको घर बनाना है, ऐसा लग रहा था देखने में बिल्कुल। फिर हम वैंकूवर में लैंड हुए। इमिग्रेशन वालों ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ 2 मिनट बैठाया। उसके बाद उसने हमारा ऑफर लेटर चेक किया और अपना पासपोर्ट चेक किया। उसके बाद तुरंत ही हमें स्टडी परमिट प्रिंट करके दे दिया। वैंकूवर में हमारा 19 घंटे का ले ओवर था और उसके बाद ही हमारी नेक्स्ट डे टोरंटो की फ्लाइट थी। बट हमने 19 घंटे एयरपोर्ट में ही बिता दिए, क्योंकि यार हमें ना डर था कि हम अगर एयरपोर्ट के बाहर चले जाएंगे और अगले दिन
हमें एंट्री ना मिले या हमें परमिट ना हो, ऐसा कुछ हमारे मन में ऐसा नर्वसनेस हो रही थी कि हमने इस चक्कर में हमने एयरपोर्ट से बाहर पैर ही नहीं रखा और 19 घंटे हमने यार वहाँ पे वेटिंग में जो बेंचेस होती ना 19 घंटे हमने वहीं निकाल दी। और हमने खाया क्या, हम एयरपोर्ट के अंदर सबवे था और एक A&W था और एक टिम हॉर्टन्स था। A&W के बारे में हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मैंने सोचा कि यार क्यों रिस्क लेना, यहाँ पे बीफ वगैरह भी मिलता है तो कहीं मैं गलती से वो ना खा लूँ, इस चक्कर में मैंने सबवे ही खाया। और सबवे में सिर्फ चिकन पैटी वाला का था और एक वेज पैटी वाला था, तो मुझे वो 2 ही ऑप्शन याद थे जो मैं इंडिया में भी खाता था, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे खाई। मतलब 19 घंटे में मैंने कम से कम 2 या 3 बार सबवे खाया होगा। और आप कह लो जो टिम हॉर्टन से मैंने सिर्फ एक हॉट चॉकलेट पी थी और हॉट चॉकलेट भी मेरे साथ सीन हो गया था पहली बार में। ये हुआ था कि मुझे नहीं पता था यहाँ पे अलग से शुगर और स्वीटनर दिया जाता है टिम हॉर्टन्स में, क्योंकि जो इंडिया में था ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया में मोस्टली जब भी कोई ड्रिंक लेते हैं वो ऑलरेडी उसमें चीनी वगैरह मिला के देते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था और टिम वाले ने मुझसे पूछा भी कि आपको इसमें कोई शुगर ऐड करवानी है या ऐसा कुछ ऐड करवाना है, बट मैंने उस टाइम मना कर दिया कि मुझे लगा कि यार चॉकलेट है, हॉट चॉकलेट है तो ये ऑलरेडी मीठी तो होगी। बट मैं वहाँ गलत था। जैसे ही मैंने अपनी एक पहली घूंट मारी ना भाई, इतनी कड़वी थी, मैं क्या सोचा कि यार ये तो गलत सीन हो गया और मैं वापस जा भी नहीं सकता शुगर लेने के लिए, क्योंकि मैंने उसको चौड़ा होकर मना कर दिया कि नहीं आई डोंट नीड शुगर, मैंने ऐसे बोल दिया। तो वापस जाऊँगा तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा, तो मैं इसलिए वापस भी नहीं गया। तो मैंने ऐसे तैसे करके मैंने वो हॉट चॉकलेट पी ली। पर जब दूसरी बार हॉट चॉकलेट ली ना तो मैंने ध्यान रखा कि भाई शुगर ऐड करवानी है, तो मैंने दो शुगर ऐड करवाई थी उसमें अलग से, और वो तो मैंने कैसे करके निकाल लिया था। अगले दिन जब हमारी वैंकूवर से टोरंटो की फ़्लाइट थी, और वैंकूवर हम से टोरंटो की फ़्लाइट थी और 5 घंटे की फ़्लाइट थी, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा हमें। बट जैसे हम एयरपोर्ट पे लैंड हुए, टोरंटो के एयरपोर्ट पे लैंड हुए और एयरपोर्ट से बाहर आए, तो हम अपने भाई का वेट कर रहे जो हमें लेने आने वाला था, और वो थोड़ा लेट हो गया था और हमारा भी कोई फ़ोन ना ढंग से नेटवर्क उस पर ना कनेक्ट नहीं हो रहा था वाईफाई पे, तो हम उससे ज़्यादा ढंग से बात नहीं कर पा रहे थे। उसको मैसेज किया था कि हम आ चुके हैं, उसने भी बोला कि वो बाहर आ जाओ। हमें नहीं पता था कि वो पार्किंग में बैठा वेट कर रहा है और हम वेट कर रहे थे उसका एयरपोर्ट के गेट के बाहर। वो वेट कर रहा था हमारा पार्किंग के अंदर और हम बाहर खड़े थे एयरपोर्ट के, जहाँ से लोग नॉर्मल टैक्सी ड्रॉप करते हैं या टैक्सी पिकअप करते हैं, हम वहाँ खड़े थे। तो हमें एक बार को लगा यार हमारे साथ वो सीन तो नहीं हो गया जो लोग बोलते हैं कि भाई जब आपको एयरपोर्ट पे पिकअप करने जाते हो और कोई बंदा आपको लेने नहीं आता या डिच कर देता लास्ट मोमेंट पे, ऐसे थॉट्स आ रहे थे। बट ऐसा कोई सीन नहीं हुआ हमारे साथ। हमने सिर्फ थोड़ा वेट किया था, उसके बाद वो भाई लेने आ चुका था। और वहाँ से निकल के भाई हमसे उसने पूछा कि भाई क्या करना है, क्या खाना है, भूख लग रही होगी। तो भाई हमने बोला भाई बिल्कुल भूख लग रही है। उसने पूछा हमसे क्या खाओगे, तो हमने बोला कि भाई हम खाएंगे इंडियन खाना, क्योंकि हम पागल हो चुके 19 घंटे से खा रहे सबवे और ड्रिंक कर रहे और चॉकलेट पी रहे थे। हमारा मन में ये था कि भाई बस इंडियन खाना है। और इंडियन रेस्टोरेंट में जाते ही मैंने छोले भटूरे ऑर्डर करे थे कि भाई बस यही खाऊंगा और मुझे कुछ नहीं खाना, छोले भटूरे मिल जाए अपने दिल्ली के टेस्ट वाले, और हमें क्या चाहिए। उसके बाद जब हम खाना पीना कर लिया था हमने, उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे उस भाई के घर पे रेस्ट करने के लिए, और हम शाम को सोए थे। और अगले दिन शाम तक मतलब कि ऑलमोस्ट 17 से 18 घंटे हम सोते रहे। मतलब इतने थके हुए थे क्योंकि हमारा ले ओवर था, मतलब ले ओवर की नींद भी नहीं पूरी हुई थी हमारी। जो हम फ्लाइट में पूरे 17 घंटे लगा के आए थे उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। और उसके बाद अब 5 घंटे हमने वैंकूवर से टोरंटो के, तो तब भी नींद पूरी नहीं हुई थी। और ऊपर से हमारा जहाँ पे जेट लैग बोलते हैं उसकी वजह से हमारी टाइमिंग बदल गई थी, अगले दिन की शाम तक सोते रहे। तो गाइस ये थी मेरी इंडिया से कनाडा तक की जर्नी। अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट फनी लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।